रुख कर लेते हैं। राहुल, कितनी देर और कार्यक्रम की शुरुआत होगी और वो पल, वो क्षण आएगा जब सुनेत्रा पवार महिला डिप्टी सीएम के तौर पर अपनी शपथ ग्रहण करेंगी? ये आपको बता दूं, जिस तरह से अभी कुछ ही क्षणों में मैं सुनेत्रा पवार के नाम शपथ ग्रहण करेंगी और डिप्टी सीएम बनने वाली पहला महाराष्ट्र की पहली डिप्टी सीएम महिला डिप्टी सीएम बनने जा रही है। और पूरी तरह से हमने ब्रेक किया था और पुष्टि किया था प्राइम मिनिस्टर पे कि सुनेत्रा पवार ही डिप्टी सीएम बनने वाली है। 2 दिन पहले हमने ब्रेक किया था और 100% माहौल लगता हुआ प्राइम मिनिस्टर का पूरी 100% खबर जो सूत्रों के हवाले से थी 100% हो गई। देखिए मोनिका, और देखिए राहुल नावेकर, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जो राजभवन में इस समय मौजूद हैं, आप देख सकते हैं हमारे तस्वीरों में टीवी स्क्रीन पे चल रहा है। और इसका पूरा प्रमाण है कि पहली महिला डिप्टी सीएम मिलने जा रही है महाराष्ट्र को। जी मोनिका, बिल्कुल जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र को उसकी पहली महिला डिप्टी सीएम मिल रही हैं। कितनी देर में शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, क्या इस बाबत कोई जानकारी मिल रही है? हालांकि सीधी तस्वीरें हमें मिल रही हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, लेकिन सुनेत्रा पवार क्या पहुंची हैं अभी वहां हॉल में? देखिए आवाज की थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, लेकिन मोनिका मैं बताऊं, जहां तक मैं समझ रहा हूं इस समय जितने भी बड़े कद के नेता हैं विधान भवन में इस समय मौजूद है। लेकिन ज्यादा धूमधाम से इसका शपथ ग्रहण का समारोह इसलिए नहीं किया गया। अजीत दादा के गए हुए केवल 4 दिन थे, 4 दिन हुए, तो अभी शोक की लहर पूरी तरह से पूरी महाराष्ट्र में है। उसको देखते हुए ज्यादा लोगों को नहीं, कुछ लिमिटेड लोगों को ही बुलाया गया था, तो उसको लेके आनंद पानंद में शपथ ग्रहण कराया जा रहा है। जी, लेकिन जिस तरीके से राहुल आप भी कह रहे हैं कि आनंद फानंद में ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है क्योंकि शोकाकुल माहौल है, लेकिन जिस तरीके से तुरंत चौथे ही दिन ये तस्वीर शपथ ग्रहण समारोह की आज हमारे सामने है, क्या इससे ये समझे कि जो स्थिति थी वो यथास्थिति ऐसी ही बनी रहेगी? जो विलय की खबरें आ रही थी, कयास की खबरें आ रही थी शरद पवार गुट के साथ दोबारा से, उन सबको क्या इससे अब विराम मिल जाएगा? देखिए मोनिका, आप बिल्कुल ठीक करें, लेकिन इसके बैकग्राउंड के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है, बीजेपी के कैडर, और जिस तरह बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं देवेंद्र फडणवीस, जो देवा भाव कहे जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि एनसीपी को जल्दी है, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें, प्राइम मिनिस्टर एनसीपी को ज्यादा जल्दी नहीं थी, उससे ज्यादा जल्दी बीजेपी को थी कि कहीं ऐसा ना हो एनसीपी के 4 फाड़ हो जाए, शरद पवार कुछ एक नई नीति और चाणक्य नीति अपना दे, तो उसको लेते हुए कहीं ना कहीं उनको कन्विंस किया जाता था। इसीलिए सुनील तटकरे और इनको भेजा गया सुनेत्रा पवार के पास कि आप जल्द से जल्द डिप्टी सीएम की आप शपथ ग्रहण कर लें, क्योंकि राजनीतिक भूचाल आ सकता था अगर कुछ देर और होता। तो राजनीतिक मजबूरियां भी मान लीजिए या राजनीतिक जो कारण है, बीजेपी की मजबूरी और एनसीपी की मजबूरी, क्योंकि अगर विधायक टूट के जाते तो विपक्ष भी आग लगाए बैठा हुआ था, उधर ठाकरे हो चाहे कांग्रेस हो, सभी आग लगाए बैठे थे। अगर एनसीपी टूटती है तो राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं आनंद पानंद में अभी 13 दिन भी हिंदू धर्म में माना जाता है, कोई भी शुभ काम 13 दिन के बाद किया जाता है। लेकिन सुनीत्रा पवार को चौथे दिन उनके पति की देहांत होने के बाद, अकाल मृत्यु के बाद अगर डिप्टी सीएम बनते तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर दिखा रहा है कि 13 दिन का भी जो समय है वो यहाँ पर नहीं दिया गया। शरद पवार गुट की तरफ से क्या किसी तरह का कोई रिएक्शन सामने आया है? क्योंकि शरद पवार की ये स्टेटमेंट तो जरूर सामने आती है कि सुनेत्रा पवार से उनकी कोई भी बातचीत नहीं हुई है। और ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं सुनेत्रा पवार, हम लौटेंगे राहुल आपके पास। सुनेत्रा पवार पहुंच चुकी हैं, शपथ ग्रहण समारोह की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ शोकाकुल माहौल है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में ये शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। धूमधाम से नहीं किया गया है, छोटा सा समारोह रखा गया है। चुनिंदा लोग ही इस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे। अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व ससद्विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी गांभीर्यपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब, अशी उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे
कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. तो सुनेत्रा पवार का ये शपथ ग्रहण समारोह और यहाँ पर दस्तखत वो कर रही हैं. शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं. महाराष्ट्र की सियासत के लिए आज का दिन ये बड़ा दिन है. महाराष्ट्र की सियासत का ये बड़ा दिन इसीलिए है क्योंकि एक तरफ आप ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र को अपनी पहली महिला डिप्टी सीएम मिली है, तो दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं कि ये जो महिला सीएम है, महिला डिप्टी सीएम है, माफी चाहेंगे, महिला डिप्टी सीएम है, वो राजनीतिक विरासत से जन्मी हुई महिला डिप्टी सीएम है. अजीत दादा के जाने के बाद अजीत दादा की जो सारी जिम्मेदारियां थी, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन सुनेत्रा पवार करती हुई दिखाई देंगी. राज्यसभा सांसद वे पहले थी, अब अपने पद से इस्तीफा दे चुकी हैं और अब डिप्टी सीएम का उप मुख्यमंत्री का पद महाराष्ट्र में वो संभालेंगी. खेल आबकारी विभाग उनके पास रहेगा. इसके साथ ही वित्त विभाग जो था, जो अजीत दादा चूंकि 4 विभाग संभालते थे और ये चारों ही विभाग जो है वो पावर सेंटर विभाग थे, ऐसे में खेल और आबकारी विभाग तो सुनेत्रा पवार के पास रहेगा. लेकिन जहां तक वित्त मंत्रालय की बात आ रही है, माना जा रहा है कि बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वित्त विभाग अपने हाथ में ले सकते हैं. हालांकि यहां पर भी दावपेच है. अगर वित्त विभाग जाता है, ये वही वित्त विभाग है, ये वही वित्त मंत्रालय है. जरा याद कीजिए, महाराष्ट्र में जब महायुति की सरकार बनी थी तब अजीत दादा इसी वित्त विभाग को लेकर जोर आजमाइश कर रहे थे. शिंदे गुट की तरफ से भी जोर आजमाइश वित्त विभाग को लेकर की गई थी, क्योंकि ये माना जाता है कि फाइनेंशियल पावर्स जिसके पास होती हैं या फिर जो गृह मंत्रालय होता है वो जिसके पास होता है, जो दावेदारी है या जो रॉब है वो उसी का चलता है. ऐसे में ये वित्त विभाग अभी देवेंद्र फडणवीस के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है. तस्वीर आप देख रहे हैं, सुनेत्रा पवार ने शपथ ग्रहण की, उप मुख्यमंत्री वो बन चुकी हैं महाराष्ट्र की. सुनेत्रा पवार ने शपथ ग्रहण की है और पूरा विधान भवन देखिए किस तरीके से अजीत दादा के नाम के जयकारों से गूंज रहा है. उन्हीं के नाम के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अजीत दादा की ही विरासत है जो उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार अब संभालेंगी. अजीत दादा ने महाराष्ट्र की सियासत में एक अहम योगदान दिया है. महाराष्ट्र को विकसित बनाने की दिशा में लगातार कार्य किया है. तो सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की महिला डिप्टी सीएम के रूप में अपनी शपथ ग्रहण कर चुकी हैं. जिस तरह से हम आपको अभी बता रहे थे कि अजीत पवार की जो सारी जिम्मेदारियां थी, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन अब सुनेत्रा पवार करती हुई दिखाई आपको देंगी. महाराष्ट्र की सियासत में आज का दिन एक अहम दिन है. महाराष्ट्र की सियासत में समीकरण जहां पर लग रहा था कि शायद बदल सकते हैं, वो समीकरण को समेटने का काम आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हुआ है, क्योंकि अभी 13 दिन भी नहीं बीते, आज चौथा दिन है और देखिए शपथ ग्रहण समारोह सब कुछ जल्दी तुरंत कर लिया गया. अभी अजीत दादा का जो विमान क्रैश हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें उनका आकस्मिक निधन हुआ, वो 28 तारीख को ही हुआ था. राहुल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं. राहुल, सुनेत्रा पवार ने अब पदभार ग्रहण कर लिया है, शपथ ग्रहण कर ली है, जिम्मेदारियां अब उनके कंधों पर आ गई हैं, लेकिन अगर चुनौतियों की बात करें तो क्या चुनौतियां फिलहाल उनके आगे हैं? क्योंकि ये जाहिर सी बात है, प्रशासनिक अनुभव सुनेत्रा पवार के पास अभी नहीं है.
कि मोनिका आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उनके पास चुनौतियों का पहाड़ है और बार भी और दुख का भी पहाड़ टूटा पड़ा है और चुनौतियां भी हैं। आज डिप्टी सीएम की शपथ ग्रहण करने के बाद उनके पास चुनौतियां और भी बढ़ जाती। पहले तो वो घर में लड़ रही थी, अब पूरे प्रदेश में लड़ना पड़ेगा और अपने कैडर से भी लड़ना पड़ेगा। उनके बराबर कद के, उनसे बड़े एक्सपीरियंस वाले प्रफुल्ल पटेल है और क्या नाम है, सुनील तटकरे, बड़े बड़े नेता जो है उनके कद के हैं। उनसे टकराव कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हर किसी के मन में था कि डिप्टी सीएम वो बनेंगे, कि दूसरा कोई बनेगा अजीत दादा जाने के बाद। तो कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड भले बीजेपी ने खेला एनसीपी के सुमित्रा पवार को डिप्टी सीएम बना के, लेकिन कहीं ना कहीं शरद पवार नाराज दिखते हुए जा रहे हैं। शरद पवार इस शपथ समारोह में नहीं आए और उनका कहना है कि हमको मालूम ही नहीं, हमको इनवाइट भी नहीं किया गया, हमको मालूम भी नहीं। और उनका कहना है कि शरद पवार अजीत दादा से जब बात हुई थी कि 17 तारीख को, ये 17 जनवरी को ये दोनों पार्टी विलय हो सकती थी, तो अब विलय होगी या नहीं होगी। और सुमित्रा पवार जिस तरह से डिप्टी सीएम बनती है बिना पूछे, जबकि वहां के वरिष्ठ जो अगर पवार परिवार के माने जाते हैं शरद पवार, और बताया जा रहा था कि विलय होने के बाद शायद उनको फिर से इनवाइट किया जाएगा सुमित्रा पवार को, तो लेकिन उनकी कहना बिना पूछे उनसे और डिप्टी सीएम का पद लेना, तो ये बहुत बड़े शायद आने वाले भूचाल का एक बहाव है। अब देखते हैं आगे महाराष्ट्र की राजनीति में क्या भूचाल है, क्या तूफान आती है। ये लेकिन कांटों से बड़ी सिंहासन है सुमित्रा पवार के लिए, क्योंकि ये जिस तरह से घर में लड़ाई चल रही, दो परिवार आपस में बटे हुए। इस समय अजीत दादा का दुख अभी 13 दिन भी नहीं पूरे हुए, चौथे दिन डिप्टी सीएम का पद लेना, उसके बाद सुमित्रा पवार के लिए राह आसान होगी? जिस तरह से आप कह रहे हैं कांटों भरा सिंहासन है जिस पर सुमित्रा पवार अब बैठने जा रही हैं, तो क्या उनके लिए ये राह आसान होगी? हालांकि कई दिग्गज एनसीपी के नेता हैं, क्या आपको लगता है कि असल मायनों में उनका जो समर्थन है वो उनको मिल पाएगा, वो उनको दिशा दिखाएंगे? जैसे छगन भुजबल हो गए, प्रफुल्ल पटेल हो गए, धनंजय मुंडे हो गए, क्या ये वो राह दिखाएंगे सुमित्रा पवार को, सुनेत्रा पवार को? देखिए मोनिका, राजनीति की एक मजबूरी भी होती है, ना चाहते हुए भी राह दिखानी ही पड़ेगी, क्योंकि इस समय कोई इमोशनल ट्रम्प कार्ड अगर कोई है तो एनसीपी का तो सुमित्रा पवार है। चाहे उनके एनसीपी के कैडर के बड़े नेता हो चाहे बीजेपी के नेता हो, बीजेपी की ये पिच बनाई हुई पूरी है, तो बीजेपी सुमित्रा पवार को खिला रही है और नॉन स्ट्राइक पे खड़ा करके डिप्टी सीएम बनाया है। तो पूरी तरह से अभी देखिए विभाग की बात हो रही थी, तो कहीं ना कहीं खेलकूद विभाग और पारी विभाग किया गया। और अजीत दादा का जो फेवरेट विभाग था, फेवरेट जो विभाग था अजीत दादा का, वो माना जा रहा है कि वित्त विभाग था, और वित्त विभाग अभी भी कहीं ना कहीं दूर है। तो आप ये देख सकते हैं कि अभी भी विभागों का, लेकिन ये जो वित्त विभाग है, ये जो वित्त विभाग है, जैसे मैं अभी पहले भी इसी बात का जिक्र कर रही थी राहुल, ये वित्त विभाग का मेन फोकस पॉइंट या मेन पावर सेंटर पॉइंट है। ये वित्त विभाग अगर बीजेपी के हाथ चला जाता है तो क्या आपको नहीं लगता जो पावर्स एनसीपी के पास पहले थी वो पावर्स पूरी शिफ्ट हो जाएंगी, एनसीपी एक तरह से खाली हाथ रह जाएगी? बिल्कुल ठीक करिए। पहले अजीत दादा से जब समर्थन दे रहे तो उनका पहला शर्त यही था कि वित्त विभाग मेरे पास ही होना चाहिए, वित्त विभाग, अखबारी विभाग और खेलकूद विभाग मेरे पास होना चाहिए। इसी शर्त पे उन्होंने समर्थन दिया था। और उसके बाद अजीत दादा के जाने के बाद कहीं ना कहीं एनसीपी की भी मजबूरी है कि सत्ता पक्ष के संग रहना, तो जो विभाग मिले उसमें खुश रहना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी पिच बनाई गई बीजेपी की है। बीजेपी जैसे चाहेगी वैसे खिलाएगी, तो इनकी भी मजबूरी है और इनकी भी मजबूरी है, दोनों तरफ से मजबूरी है। तो अभी लेकिन कहीं ये ना हो राहुल कि अभी ये मजबूरी का सौदा हो, कहीं ये ना हो कि अभी फिलहाल ये मजबूरी का सौदा हो और ये महाराष्ट्र की सियासत है, यहाँ रातों रात उठ के करवट बैठ जाता है, पता भी नहीं चलता, और जब सुबह उठो तब पता चलता है कि लीजिए महाराष्ट्र में तो दल बदल गए हैं, समीकरण बदल गए हैं। कहीं ये ना हो कि आज भी एनसीपी जो इस महायुति का ही हिस्सा है, कल को शरद पवार के गुट में जाकर वापस से विलय कर ले। जी मोनिका, आप बिल्कुल ठीक करिए। वो चाणक्य जो बैठे हैं अभी बैकग्राउंड में बैठे हुए शरद पवार जी, उनकी अभी कोई चाल बाहर निकल के नहीं है, क्योंकि अजीत दादा के बाद अगर किसी की पकड़ है एनसीपी, चाहे पुरानी एनसीपी हो चाहे नई एनसीपी, तो वो शरद पवार का है। तो कुछ भी पलट सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, आने वाले टाइम में साथ समीकरण चेंज हो जाए। लेकिन दूसरे अगर माना जाए तो देवा भाव जो देवेंद्र फडणवीस है वो कमजोर बैट्समैन नहीं है। उन्होंने पहले से रणनीति अपना ली है कि अगर ये जाते भी हैं तो क्या होगा, सत्ता चलेगी या नहीं चलेगी, उससे पहले ही लिख दी जाती है स्क्रिप्ट, क्योंकि बीजेपी की पटकथा बिल्कुल लिख दी जाती है। लेकिन ये जो पटकथा लिखी गई है, जब शूटिंग की बारी आएगी तो इसी पटकथा के अनुसार ही शूटिंग होगी या फिर क्लाइमैक्स कुछ और ही होगा, ये वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल राहुल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहरहाल आगे बढ़ते